मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हाजी इसाक सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का एक कर्मक कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में मुसलमान गिने चुने आपदा को छोड़ दीजिए, वरना कोई इधर उधर बहकने वाला नहीं। मैं ऐसी साहब की जमानत, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत। अब मोदी जी हो, योगी जी हो और चाहे ओवैसी हो, अब इन लोगों का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जनता जान चुकी है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। ये बिहार नहीं है। ओवैसी साहब लच्छेदार बातें करके मुसलमानों को गुमराह कर लिए। ये बिहार नहीं है। संदेश देके चोरी करवा दिया वोट की। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। आज़ादी से लेकर के आज तक मुसलमान ईमानदारी से जिसके भी साथ गया है एक तरफा रहा है, और 10% बेवकूफ़ हर समाज में होते हैं। देखिए, ओवैसी जी के यहाँ पर हस्तक्षेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी जो रहा है वोटर, यहाँ का समाजवादी वोटर है, रहेगा। उस पे चाहे कहीं पर भी एंट्री करें, इनके आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव और मैं हूं अनुराग मिश्रा। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन अब यूपी में हो चुका है। कल बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट पर उन्होंने एक मजलिस के दौरान शौकत अली को मटेरा से विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में अब एक चर्चा सबसे बड़ी जो शुरू हुई है वो ये कि क्या MIM के आगमन से, MIM के आने से यूपी में मुसलमानों के वोटों में बंटवारा होगा, और क्या समाजवादी पार्टी जो MY के समीकरण पर चलती है, MIM के ओवैसी के आने से क्या समाजवादी के M वोटर पर फ़र्क पड़ेगा? इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास मौजूद हैं, जहां सपा के कई नेता मौजूद हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में आने से सपा को कितना नुकसान होगा। ओवैसी आ चुके हैं और उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। क्या लगता है कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होगा? देखिए, ओवैसी जी के यहाँ पर हस्तक्षेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी जो रहा है वोटर, यहाँ का समाजवादी वोटर है, रहेगा। उस पे चाहे कहीं पर भी एंट्री करें, इनके आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नहीं, अगर मुस्लिम, चूँकि जो MIM है वो मुस्लिम बेस्ड पार्टी है, मुस्लिमों पर ज़्यादा उसका फोकस है, और MIM ने कह भी रखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारेगी विधानसभा चुनाव में। तो आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें छिड़काव होगा? देखिए, मैंने एक शब्द कहा आपसे, जो समाजवादी विचारधारा का वोटर रहा है वो न तब कभी टूटा है न आज टूटा है। वो आएंगे, जो अन्यत्र दल हैं उनमें घात लगा सकते हैं, हो सकता है कुछ उनका नुकसान करे, लेकिन जो समाजवादी विचारधारा के वोटर रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक या PDA के जो भी, उनमें इनका कोई घात नहीं लगेगा। और जो समाजवाद विचारधारा पे चलने वाले रहे हैं, हमेशा उनका आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में साथ रहा, वो अभी भी रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक और सभा के नेता मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। भाई साहब, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुस्लिम चेहरा भी है समाजवादी पार्टी का। जी, मैं हाजी इसाक सिद्दीकी। आपने सुना होगा कि जो MIM चीफ है उन्होंने यूपी में अपनी दस्तक दे दी है, और बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट पर उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बिखराव होगा? देखिए, ऐसा है, ये बिहार नहीं है। ओवैसी साहब लच्छेदार बातें करके मुसलमानों को गुमराह कर लिए। ये बिहार नहीं है। संदेश देके चोरी करवा दिया वोट की। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। आज़ादी से लेकर के आज तक मुसलमान ईमानदारी से जिसके भी साथ गया है एक तरफा रहा है, और 10% बेवकूफ़ हर समाज में होते हैं। 10%। 2012 में अयूब अंसारी की भी लहर थी, उन्होंने भी श्री गणेश किया था बिहार से, पर वो बहराइच से, और उन्होंने एक संदेश दे दिया था सारा अंसारी उन्हीं के साथ में है, पसमानदा उन्हीं के साथ में है। 2012 की आंधी में
समाजवादी पार्टी की आंधी में सब बह गए, उनका पतन हो गया है। ओवैसी साहब की जमानत, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत। अब मोदी जी हो, योगी जी हो और चाहे ओवैसी हो, अब इन लोगों का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जनता जान चुकी है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और सिर्फ ये आकर के मुसलमानों का वोट डाइवर्ट करा करके बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। ये यूपी में नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हाजी इसहाक सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का एक कर्मक कार्यकर्ता हूँ। लखनऊ में मुसलमान गिने चुने आपदा को छोड़ दीजिए, वरना कोई इधर उधर बहकने वाला नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब भूल जाए कि वो मुसलमानों के ठेकेदार बन पाएंगे। ना बने हैं और ना बन पाएंगे। लच्छेदार बातें करने से कुछ नहीं होता है। ओवैसी साहब अगर खुद आ जाए यूपी में, उनकी जमानत जब्त करा देंगे हम लोग। जमानत जब्त हो जाएगी। एजेंटी तो बात भूल जाए, भाजपा की एजेंटी करना। और ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। सपा भी पहले जैसा कि माना जा रहा था कि यूपी में एमआईएम चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव, अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि एमआईएम चुनाव लड़ेगी। पहला प्रत्याशी भी बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से घोषित कर दिया है एमआईएम चीफ ओवैसी ने। समाजवादी पार्टी एमवाई के समीकरण पर चलती है। अब जब ओवैसी खुद को मुस्लिमों का रहनुमा घोषित कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बिखराव होगा? कतई नहीं होगा। ओवैसी साहब कोई नए तो है नहीं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं चुनाव, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। और सब जानते हैं वो किसके लिए काम करते हैं। कोई उनको सीरियस लेता नहीं है। जहाँ के वो हैं वहाँ भी उनको कोई सीरियस नहीं लेता। एक लोकसभा तक सीमित उनकी पार्टी है। उस लोकसभा के बाहर आज तक नहीं निकल पाए। पूरे तेलंगाना में देख लो आप, कहीं निकल पाए। वही एक लोकसभा, वही 5 सीटें। लेकिन बिहार विधानसभा का जो अभी चुनाव हुआ है, इसमें भी विपक्ष ने बहुत हल्के में लिया था एमआईएम को। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए और उसका जो समीक्षा हुई, तो ऐसा लगा कि एमआईएम ने पूरे विपक्ष का बिहार में नुकसान किया। आपको नहीं लग रहा कि यूपी में नुकसान करेगी? उत्तर प्रदेश लोग बहुत समझदार हैं। वो समझ रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है ना, ये उनके सहयोगी हैं, दुनिया जानती है इनको। तो इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है यहाँ। तो आप ये मानते हैं कि सपा के वोट बैंक में कोई बिखराव नहीं होगा? कोई बिखराव नहीं हुआ। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता जो ये कह रहे थे कि अब ओवैसी के आए या ना आए, उनके आने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कोई बिखराव नहीं होगा। हालांकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए, तो ओवैसी की आमद ने हमेशा विपक्षी दलों के समीकरण को गड़बड़ किया है। ऐसे में अब ये देखना लाजमी होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में जब चुनाव होंगे, तो एमआईएम यूपी की सियासत में कितना प्रभावी हो पाती है। आगे की खबरों को देखने के लिए आप यूपी लाइव देखते रहें।